नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एंड करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह। आज फिजिक्स के क्लास 12 का लेक्चर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? द इफेक्ट चार्ज एट रेस्ट विच स्टडी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज क्या होता है? इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट एक्सप्रेशन एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। Electrical and magnetic effect are together are called electromagnetic. अब properties of charge क्या होते हैं? तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज इन नेचर, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। कैरियर कंटेन्स नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन कंटेन पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कंटेन करता है? नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, और जो प्रोटॉन होता है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और प्रोटॉन क्या होता है? +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्या होगा? -19 कूलम। फॉर 2 पॉइंट चार्ज, like charge repel each other and unlike charge attract each other। जो like चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं? रिपल करते हैं each other, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, इस चैनल में आपको एक एक चीज, एक एक टॉपिक एकदम अच्छे से थॉरोली बताया जाएगा। कोई टॉपिक स्किप नहीं किया जाएगा और हर चीज को अच्छे से बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। तो पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। अगर आपको किसी में डाउट लगता है किसी चीज में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो पहले इतना राइट डाउन करिए। क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू प्लस माइनस NE हो जाएगा। क्लियर बात? तो राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? According to conservation of charge can neither be created nor destroyed. It is possible to be created and destroy the charged bodies, but it is not possible to create and destroy charge. मीनिंग आपको समझ में आ गई ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की? अब हम बात करेंगे डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑफ नेचर ऑफ। तो बताइए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? कि उसमें न चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय किया जाता है। पर ये पॉसिबल है कि जो हम लोग इसको जो इसकी चार्ज बॉडी को हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम ये क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। चार्ज को, चार्ज बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन जो इसको हम जो चार्ज है उसको ना क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ नेचर ऑफ चार्ज। तो ये क्या है? देखिए, इसमें वी नो दैट व्हेन वी रब इन ग्लास, क्या है? We know that when we rub in glass rod with silk, positive charge is developed on the charge. When we touch this rod with the conducting sphere of electroscope, positive charge is developed on both the leaf and its diversion. इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा जो ग्लास है उसको जब हम रब करेंगे, ग्लास रॉड को रब करेंगे, किससे? With silk, positive charge is developed on the charge. When we touch this rod, the conducting sphere of electroscope, positive charge क्या होगा? डेवलप होगा। कहाँ पे होगा? On both the leaf and its diversion। क्या कर रहा है? ये देखिए इधर, ये डाइवर्जन कर रहा है कि नहीं? डाइवर्जन कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, इफ यू वांट टू चेक द नेचर ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, वी टच दैट बॉडी विद कंडक्टिंग स्फीयर. If the diversion more than initial diversion, this means that charge on the body is positive, and if diversion decreases, the charge on the body is negative. ये कह रहा है अगर हमको इस बॉडी का नेचर चेक करना है तो हमें क्या करना चाहिएगा? इसकी बॉडी को टच करना पड़ेगा, कंडक्टिंग स्फीयर को। अगर इसका डाइवर्जन मोर देन इनिशियल है तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर डाइवर्जन डिक्रीज करेगा तो मतलब बॉडी क्या हो जाएगी? नेगेटिव होगी। यही मतलब है डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ नेचर ऑफ चार्ज का। तो इतना आपको क्लियर हो गया? तो राइट डाउन करिए। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। तो फर्स्ट क्या है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या है? चार्जिंग बाय
conduction. So for this method, two bodies must be made in contact and rubbed for electron transfer. Second है the transfer of electron is decided by electron क्या affinity. Next point है in this case as the electron is transferred, their matter of mass is also. Third है this method is possible both for conductor and non-conductor. क्या ये मेथड किसके लिए पॉसिबल है? कंडक्टर के लिए भी पॉसिबल है और नॉन कंडक्टर के लिए भी पॉसिबल है. तो इतना राइट डाउन करिए. बात करेंगे चार्जिंग ऑफ कंडक्शन की बात की. पहले क्या बात की थी हमने? चार्जिंग ऑफ. यहां पे चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है? चार्जिंग बाय कंडक्शन. और हमने पहली बात क्या की थी? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की बात की थी. अब हम बात करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन की. तो दिस टाइप ऑफ चार्जिंग इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ कंडक्टर. When the two conductor came in contact, the charge follow from higher potential to lower potential. The flow of charge is maintained till the potential becomes equal. This type of charging is possible क्या होता है? Only in the case of conductor. When two conductor क्या होते हैं? Came in contact and the charge flow from higher potential to lower potential. The flow of charge is maintained till the potential becomes क्या? Equal. एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं. तो हमने बात कर ली चार्ज बाय फ्रिक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन. अब बात करेंगे चार्ज बाय इंडक्शन की. अब हम बात करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन की. तो दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज पॉसिबल इन ओनली कंडक्टर. तो ये हमने चार्ज बना दिया. ऐसे एक मिनट रुकिए. प्लस चार्ज इधर साइड, ये हमारा क्या है? सी प्लस ये. तो क्या दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज पॉसिबल इन ओनली क्या है? कंडक्टर में. इन दिस केस देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, देयर इज बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. इसमें क्या है? ट्रांसफर नहीं होता है चार्ज का. देयर इज बी अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. और चार्ज कैन बी डन बाय कहां से? अर्थिंग से की जाती है. चार्ज डन बाय अर्थिंग. तो क्लियर हो गया ना कि चार्ज बाय इंडक्शन कैसे होगा. तो हमने क्या पढ़ा? चार्ज बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन की. अब हम बात करेंगे कूलम लॉ की. बात करेंगे अब हम बात करेंगे कूलम्स लॉ की. तो दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल लॉ. क्या है? दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल लॉ. F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2. तो ये हमारा क्या है? Q1 चार्ज है और ये हमारा क्या है? Q2 चार्ज है. तो F is directly proportional to Q1 and Q2 and F is directly proportional to 1 upon R2. तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा. तो K इक्वल टू क्या होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर हो जाएगा. तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई T0 Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा. और ये जो हमारा T0 है ना, ये हमारा क्या होता है? परमिटिविटी होता है. तो परमिटिविटी क्या होता है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. इतना राइट डाउन कर लीजिए. समझ आ गया ना कूलम लॉ क्या होता है? Q1 एक चार्ज है, Q2 F is directly proportional to Q1 and Q2 F is directly proportional to 1 upon R2. तो F इक्वल टू क्या जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. फिर हम K की वैल्यू पुट करेंगे तो F इक्वल टू इतना आ जाएगा. ये हमारी परमिटिविटी है. इस तरह हम सॉल्व कर लेंगे. क्लियर? राइट डाउन करिए. देखिए अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, इसके बाद आपको सिर्फ क्वेश्चन करवाए जाएंगे. क्वेश्चन आगे करवाते हैं. अब हम बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. अब हम बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की. तो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, to find the next force on a charge due to many charge, we find force on it due to other individual charge and then find vector summation of all charges. अभी हम क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. चलिए क्वेश्चन करते हैं. तो फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज 2 पे हमें फाइंड करना है.
तो ये 2 पे है तो इधर साइड क्या है, पॉजिटिव है, और इधर साइड भी पॉजिटिव है। इधर साइड हमारा नेगेटिव है और इधर साइड भी हमारा क्या है, नेगेटिव 2 पे। तो नीचे क्या है, ये डी है, ये डी है, तो हमारा ये जो 2 हो जाएगा ये हमारा कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, के स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन का हो जाएगा डी स्क्वायर। इसी तरह इधर साइड भी आपका क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और इधर भी कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो चार्ज आपको 2 फाइंड कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बात करेंगे फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज 1। तो ये हमारा क्या है, 1 2 और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो ये 1 2 और 3, तो इधर साइड हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये हमारा क्यू हुआ, ये क्यू हुआ और ये क्यू है। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया, डी हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, डी। तो हमें क्या फाइंड करना है, चार्ज इसमें फाइंड करना है, फर्स्ट फाइंड करना है। तो पहले क्या जाएगा, के स्क्वायर क्यू अपॉन डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, 2d का स्क्वायर। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, यहाँ भी कर लीजिए, इसको डायरेक्ट लिख लीजिए, प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 के क्यू स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।